नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है आज उस अयोध्या नगरी में जिसके नाम पर विवाद तो था, लेकिन आज विवाद खत्म हो गया। लेकिन आज हर गली में जैसे पहले गूंजता था, ऐसे ही जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अति उत्साह इसलिए कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यही कारण है कि जब यूपी इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, गांव-गांव, गली-गली में साधु संत अपनी टोली बुला करके निकले हैं और साधु संत के मैदान में हैं और योगी मोदी के सम्मान में हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे संत हैं। बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। सबसे पहला सवाल, आखिर अयोध्या में क्या बदला, 5 साल में क्या मिला? अयोध्या में सभी कुछ बदल गया जी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या वासियों को मिला जी। जिसकी परिकल्पना अयोध्या वासियों को जीवन से थी कि अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और जो दूसरी पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि जो थी, वो कहती थी राम मंदिर है ही नहीं। ये बताइए कि मक्का में जो है उनकी मस्जिद है, जबकि हमारा हिंदुस्तान, मदीना में उनकी मस्जिद जो हमारा जो है, वहाँ उनकी मस्जिद तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा राम जी का मंदिर जो राम जन्मभूमि है, उस पर वो विवाद लड़ रहे थे। उस विवाद में उनको सामने आना चाहिए था, चाहे वो सपा हो, चाहे बासपा, चाहे कांग्रेस, सबको कहना था कि राम मंदिर है, क्योंकि हिंदू तो उनमें सभी थे। भारतीय जनता पार्टी के समय में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री जो और अन्य सरकारों के थे, वो अयोध्या आने को डरते थे कि कहीं हमको ये ना कह दें सेकुलर हैं या हिंदूवादी हैं ये, या ये भगवान राम की भक्ति करते। जाके चद्दरें तो चढ़ाते थे, मदीना जाते थे, मक्का जाते थे, अयोध्या आने में शर्म करते थे। माननीय योगी जी यहाँ पर 42 बार आए, 42 बार अयोध्या सब मिलके मुख्यमंत्री नहीं आए जितने बार योगी जी आए। प्रधानमंत्री ने एक भगवा सुंदर सा स्वरूप धारण करके साधु का राम मंदिर का पूजन किया, साष्टांग एकदम लेट गए और लेट के ये लग रहा था, नेत्रों में लोगों के आंसू आ रहे कि एक देश का जो है, पूरे देश का प्रधानमंत्री, देश का स्वामी श्री राम जी का सेवक और पूरे देश का सेवक बनके भगवान श्री राम के चरणों में एकदम दीनहीन बनके पड़ा है। एक साधुता उनके हृदय से झलक रही थी। ऐसा एक जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कर सकता, एक राम भक्ति कर सकता। और ये अयोध्या राम की है, श्री किशोरी जी के, जो यहाँ राम का रहेगा वही काम का रहेगा, जो राम का नहीं रहेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। बड़ी बात यह है कि अभी भी आरोप ये लग रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया तो इसमें भाजपा श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर समाजवादी होती तो तमाम दंगे होते, तमाम जो अपराध होते, लोगों को मार डाला जाता और हमको लग रहा शायद राम मंदिर का निर्माण न हो पाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी के रहते हुए एक मक्खी भी नहीं हिली, बड़े आराम से राम मंदिर भव्य और दिव्य निर्माण हुआ। तो ये जो है हम लोगों को गौरव की बात है। अगर हिंदुस्तान को हम लोगों को सुरक्षित रखना है तो हमको योगी और भाजपा को वोट देना है। ये बताइए, आज संपूर्ण पूरे देश का जो है, जो अच्छा मुसलमान है वो भी भाजपा को वोट देगा, जो बुद्धिजीवी मुसलमान है, मुसलमान को भी कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दबाव नहीं है जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार आरोप लगते हैं भाजपा पर, खासतौर पर योगी सरकार पर, कि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, विकास की बातें नहीं करते हैं। देखिए, विकास जितना अब हुआ है अयोध्या में, आप लोग भी पूर्व में आए होंगे, विकास का क्रम आप सुन लीजिए। पहले यहाँ के पूरे भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सड़कें बनाई गई, क्या 60 साल में कांग्रेस के चिंतन में नहीं आया? सभी ग्रामों को उन सड़कों से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये किसकी देन थी? ये सड़कें किसके कार्यकाल में शुरू हुई? पूरे देश की कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल की हो या रोड की हो, वो बनाई गई। वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जो वास्तविक रूप से भारत माता के लाल थे, जिनको भारत रत्न दिया गया। तो ये जो कहने वाले हैं, ये तो रावण भी कहता था कि मेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन इसीलिए इसी धरती से भगवान का प्राकट हुआ और उन्होंने राक्षसी संस्कृति का अंत किया। उसी तरह से इस देश ने एक योग्य, कर्मठ और कुशल प्रधानमंत्री और योगी के रूप में मुख्यमंत्री हमें मिला है, जो आसुरी संपदाओं को नष्ट करेगा, आसुरी संस्कृति को नष्ट करेगा। बड़ी बात यह है कि आज भी अगर कहा जाता है कि योगी मोदी केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, और खासतौर पर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में क्या राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा?
नहीं भैया, अयोध्या मंदिर भी है, विकास की भी बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है, सबका साथ चाहती है, सबको विश्वास देती है, सबको समान दृष्टि से देख रही है भाजपा। उसमें मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, गरीब कौन है, इस पर ध्यान नहीं देती है। ऐसी वैश्विक महामारी में भारतीय जनता पार्टी ही जो थी, सबको अपने प्राणों की रक्षा किया है। ऐसी वैश्विक महामारी में सहारा देने का काम एक किया है तो भारतीय जनता पार्टी थी। और भी दल थे उस समय वैश्विक महामारी में, क्यों नहीं रोड पर आए, क्यों नहीं जनता का सहयोग किए। आज चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ही, या भारत है या हिंदुस्तान है, जो भारत का होगा, जो राम का होगा, वही इस देश पर राज करेगा। बड़ी बात यह है कि मैं अभी आ रहा हूँ, आपके पास अभी आ रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं कि नहीं, भूत जरूर आता होगा, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों की हत्या करवाई है। उनकी पार्टी थी, उनके पिताश्री ने घोषणा किया था कि भगवान रामलला की भूमि पर परिंदा पर नहीं मारेगा। जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, जो तथाकथित इनके नेता थे, एक वर्ग विशेष के 47 लेकर घूमते थे, आज उनकी क्या दशा है आप खुद जानते हैं, समझदार हैं। और ये पूरा समाज और देश दुनिया देख रहा है। जो 47 और मशीन गन लहराते थे, फायरिंग करते थे निहत्थों पर, निर्ममों की हत्या और बेगुनाहों का कत्ल करने वाले और जगह जमीन कब्जा करने वाले कहाँ बैठे हुए हैं, वो सब जान रहा है। विश्व समझ गया है कि अब वास्तविकता क्या है। इन लोगों के समय आतंकवाद का विकास हुआ है, सिमी जैसे संगठन छोड़े गए हैं, उनके आतंकी मुक्त किए गए हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो आतंकवादियों की पैरवी कोर्ट में करती है कि ये सब धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाले हैं। ये आतंकवादी नहीं है। सिमी आप जानते हैं, संगठन जो कि इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का काम सिमी जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा करता है, उसकी पैरोकार है ये। उसी का विकास होगा, और कोई विकास नहीं हुआ अखिलेश यादव सरकार में। वो तो ये आपने जिक्र किया आपने आतंकवाद का, अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आरोपी थे उनका केस वापस लेने की घोषणा की थी अखिलेश यादव ने। उसकी के आरोपी को जब फांसी की सजा होती है तो उसका बाप सपा के साथ समर्थन करता है।